नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के लिए विषय हिंदी। और हिंदी में आज हम गद्य खंड से संबंधित महत्वपूर्ण जो है आपके आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आपने पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर लिए तो फिर आपके इससे बाहर के कोई विकल्प जो है आपके गद्य खंड से आने वाले नहीं है। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। हमको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो तैयार करने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है। हमको बताना है जो नेताजी का चश्मा है उस पाठ की विधा क्या है। तो उस पाठ की विधा है कहानी। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा कहानी है। दूसरा प्रश्न है, स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था स्वयं प्रकाश का जन्म? मध्य प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो स्वयं प्रकाश ने वसुधा पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कैप्टन जो था किसका नाम था। हमको बताना है कैप्टन नाम था किसका। तो कैप्टन कहते थे किसको? चश्मे वाली को। जो चश्मा वाला था उसी को कैप्टन चश्मा वाला इसलिए हमारे पाठ का नाम था। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है। तो नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव जो है वह है आपका देशभक्ति की भावना। कस्बे के चौराहे पर किसने प्रतिमा लगवाई थी। तो कस्बे के चौराहे पर जो किसकी प्रतिमा लगवाई गई थी वह लगवाई गई थी सुभाष चंद्र बोस की। इन्हीं को नेताजी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति लगवाई थी। तो नेताजी की जो मूर्ति किसने लगवाई थी वह लगवाई थी नगर पालिका के द्वारा। नगर पालिका के द्वारा नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी। तो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा बनी थी वह पत्थर की बनाई गई थी। और कौन से पत्थर की? संगमरमर के पत्थर की। अगला प्रश्न है, हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। तो जो हालदार साहब हैं वह कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे कब? हर 15वें दिन में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कैप्टन का काम था। कैप्टन का काम क्या था? तो कैप्टन जो काम करता था वह चश्मे बेचने का काम करता था। ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर कहा गया है। किसको कहा गया है कलम का जादूगर? तो कलम का जो जादूगर कहा गया है वह कहा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। ऑप्शन नंबर द हमारा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा क्या है। बाल गोविंद भगत जो पाठ है इसकी विधा है रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बाल गोविंद भगत थे गृहस्थ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पद गाते थे। तो बाल गोविंद भगत जो पद गाते थे वह कबीर के पद गाते थे। इस तरीके से हमारे 14 प्रश्न कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है। बाल गोविंद भगत जो पाठ प्रहार करता है वह सामाजिक रूढ़ियों पर और कुरीतियों पर प्रहार करता है। ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। बाल गोविंद भगत गाते समय जो बजाते थे वह बजाते थे खंजड़ी। ऑप्शन नंबर द हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सच्चे साधु की पहचान होती है। सच्चे साधु की पहचान किससे होती है? तो सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है। ऑप्शन नंबर द हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, भगत जी अपने खेतों में रोपनी करते थे। तो जो बाल गोविंद भगत हैं वह अपने खेतों में रोपनी करते थे धान की। ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। तो हमने पढ़ा है 15 वर्ष की आयु में उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। प्रश्न नंबर 20 हमारा है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है। झूठा सच और दादा कामरेड जो ये उपन्यास हैं यशपाल के हैं। ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ की विधा क्या है। तो लखनवी अंदाज जो पाठ है यशपाल ने इसको लिखा है और इसकी विधा है व्यंग। अगला प्रश्न है, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है
तो नवाबों के शौक के लिए जो कौन सा शहर प्रसिद्ध है वह है आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे। तो जो लेखक है भाई नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे? लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे कैसे? कनखियों से। ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ की लेखन शैली है। तो लखनवी अंदाज जो पाठ है उसकी लेखन शैली है आपकी व्यंग्यात्मक शैली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसका जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जो जन्म हुआ था वह हुआ था मन्नू भंडारी जी का। और मंदसौर के जो है भानपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर दा हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास लिखा है। तो आपका बंटी जो उपन्यास लिखा है वह लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ। तो जो आत्मकथा विधा में पाठ लिखा है वह जो है एक कहानी यह भी। ऑप्शन नंबर दा हमारा राइट उत्तर है। एक कहानी यह भी पाठ जो है आपका आत्मकथा विधा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? जो है हम जब पाठ पढ़ा था तो उसमें हमें पता चला था कि मन्नू भंडारी के कौन से व्यवहार से? आंदोलनकारी व्यवहार से जो है उनके पिताजी को जो है कॉलेज के लिए प्रिंसिपल ने बुलाया था। ऑप्शन नंबर दा हमारा राइट उत्तर है। अगला है, जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था? तो जैनेंद्र का जो उपन्यास है हमने पाठ में पढ़ा है सुनीता। सुनीता उपन्यास जो था वह मन्नू भंडारी को सबसे अधिक पसंद था। ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वह किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? वह शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम जो था वह था अमीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर आ हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष रूप से प्रभावित थे। तो भदंत आनंद कौशल्यायन जो विशेष रूप से प्रभावित थे वह गांधी जी से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? तो संस्कृति पाठ में न्यूटन को जो कहा गया है वह कहा गया है आपका एक संस्कृत मानव। ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्य की विधा नहीं है। गद्य की विधा कौन सी नहीं है? महाकाव्य, कहानी, नाटक या एकांकी। तो ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट उत्तर है। महाकाव्य गद्य की विधा नहीं है, बाकी कहानी, एकांकी और नाटक गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट हैं। तो उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? उपन्यास सम्राट कहा गया है मुंशी प्रेमचंद जी को। और नाटक सम्राट कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। तो हमसे पूछा है उपन्यास सम्राट, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमने 36 विकल्प देखे काफ़ी कम समय में। 8 मिनट में हमने लगभग 36 विकल्प कंप्लीट कर लिए। ऐसे आप पूरे वीडियो को यदि आप देख लेते हैं 1 से 2 बार तो आपको पूरे के पूरे विकल्प रट जाएंगे और आपके जो है अच्छे खासे नंबर जो है वार्षिक परीक्षा में आ जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।